हेलो फ्रेंड्स। गीता के प्रारंभिक दो शब्द हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आज जहां धर्म युद्ध चल रहा है उसका नाम है धर्म क्षेत्रे प्रयाग क्षेत्रे। प्रयाग संगम की नगरी है, धर्म क्षेत्र है। अब हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ा पुण्य स्थल है। और वहां पे अखाड़ा लगा हुआ है, वहां पे दंगल चल रहा है। एक तरफ एक ऋषि, एक मुनि, एक शंकराचार्य जो धर्म के सबसे उच्च पद पर आसीन हैं, वो हैं अपने कुछ समर्थकों के साथ। तो दूसरी ओर सरकार की पूरी सेना है। आप इसको कौरव सेना के रूप में भी देख सकते हैं। कौरव सेना का भी गीता में जब भी घटना घट रही थी, जंग चल रहा था, महाभारत हो रहा था, उस समय सत्ता में थे और उनका बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। और एक तरफ थे पांडव जो पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे, अपने हक मांग रहे थे उस साम्राज्य में। एक तरफ अधर्म था जिसको कौरव सेना रिप्रेजेंट करती थी, और एक तरफ पांडव थे जिनके साथ धर्म था, जिनके साथ कृष्ण थे। युद्ध में संख्या बल का कोई मतलब नहीं होता है। युद्ध में धर्म किसके साथ है, नैतिकता किसके साथ है और कृष्ण किसके साथ हैं, ये मैटर करता है। और अंततः पांडवों की विजय होती है। क्या अभी जो धर्म युद्ध चल रहा है उसमें पांडव रूप में जो शंकराचार्य खड़े हैं, उनकी जीत होगी या सत्ता की जीत होगी? महाभारत में तो सत्ता की हार हुई थी, लेकिन आज के महाभारत में किसकी जीत होने जा रही है? गीता के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जहां धर्म है, जहां कृष्ण है, वहीं जीत है। श्लोक कुछ इस तरह का है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं, जीत तो वहीं होने वाली है। जीत वहां सुनिश्चित है। इसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु नहीं है। तो क्या धर्म को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस धर्म युद्ध में शंकराचार्य, उनकी जीत होने जा रही है? और यदि ऐसा कुछ होता है तब तो देश का पूरा राजनीतिक समीकरण में ही बदलाव आ जाएगा। आज की जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी और संघ की, वो किसी हद में इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन संघर्ष है। अंततः जनता तय करने वाली है कि वो किसके साथ खड़ी है। और जनता ही आज के कृष्ण है, जनता ही आज के भगवान हैं। और जनता जिसके साथ होती है, विजय तो उसको होना है। शंकराचार्य सनातन पे जिनका एक्सक्लूसिव राइट है, धर्म के सबसे शीर्षस्थ गुरु हैं, वो सनातन उनका क्षेत्र है। लेकिन बीजेपी अपना पेटेंट मानती है, अपना ट्रेडमार्क मानती है।
तो ओरिजिनल जो ट्रेडमार्क का मालिक है शंकराचार्य या धर्म, उससे एक पेटेंट छीन लिया गया है बीजेपी के तंत्र द्वारा वोट्स के लिए, और उसके नाम पे वोट मिल रहा है, विजय पा रहे हैं और सत्ता में है। आज का सनातन समाज बटा दिख रहा है। एक तरफ धर्म है तो दूसरे तरफ सत्ता पक्ष है। एक तरफ नैतिकता है तो दूसरे तरफ अनैतिक कब्जा। अब भारत के लोग ही तय करने वाले हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। सत्ता में बहुत ताकत होती है, और खास करके आज जो सत्ता में है संघ और भाजपा, वो बड़ा ही अकल्पनीय स्थिति में है। इस तरह का वर्चस्व भारत में इंदिरा गांधी के समय था। उस सत्ता को चुनौती देना अपने आप में बड़ा ही एक गजब की घटना है। लेकिन जंग है। जंग संख्या बदल के आधार पर नहीं जीता जाता है। जंग तंत्र मंत्र के आधार पर नहीं जीता है जाता है। जंग तो जीता जाना है जनता जनार्दन की पॉपुलर सपोर्ट पे। अभी इतना बड़ा सरकार का तंत्र है, कुछ भी उनके विपरीत जाना तो संभव दिखता नहीं है। लेकिन कौन जाने, कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी दावानल का रूप लेती है और सब कुछ भस्म कर देती है। तो क्या एक छोटी सी चिंगारी जो अभी दिख रही है, एक दावानल, एक कॉन्फ्लैग्रेशन का रूप लेगी भविष्य में? सवाल यह है। इतिहास साक्षी है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना बड़ा परिवर्तन, बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर के आती है। तो क्या शंकराचार्य का एक छोटा सा वर्ग इतना बड़ा क्रांति को जन्म देगा? इतना बड़ा जो सामने चुनौती खड़ा है, सरकार को आड़े लेना सफल हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन अंततः भारत की जनता भारत की मालिक है। भारत की जनता भगवान है, जनता जनार्दन, तय उनको करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।